महादेव, जो शून्य में भी पूर्ण है, एक आत्मा से शिव तक की यात्रा। कभी सोचा है, जब जिंदगी के सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब सब कुछ छूट जाता है और मन केवल एक सवाल पूछता है, मैं कौन हूं? तब एक शब्द गूंजता है, शिवोहम, मैं शिव हूं। महादेव एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हृदय में एक शांत लहर चल पड़ती है। उनका कोई प्रारंभ नहीं, अंत नहीं। वो ना पाए जा सकते हैं, ना समझे जा सकते हैं, बस अनुभव किए जा सकते हैं। वे शून्य हैं, लेकिन उसी में पूर्ण भी। वे त्यागी हैं, लेकिन विश्व के पालक भी। वे तपस्वी हैं, लेकिन जग के नाथ भी। महादेव एक विरोधाभास हैं, जो एकता में स्थित हैं। शिव ना कवि, ना राज, सिर्फ सत्य। महादेव को कभी किसी सिंहासन की चाह नहीं रही, ना उन्होंने कभी किसी राज्य पर राज किया, ना किसी नगर में वसात बनाई। उनका घर था कैलाश, उनकी नगरी थी शमशान। जहां लोग मरने के बाद जाते हैं, वहीं महादेव जीवन का ज्ञान देते हैं। उनकी भस्म से भरी देह, उनका विभूति से सजित मुकुट, उनका नाग, उनका त्रिशूल, सब कुछ यह बताता है कि जीवन के संघर्षों से मत घबराओ, क्योंकि जो तुमसे सब कुछ छीन सकता है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी भी बन सकता है। शिव शिक्षक भी, संरक्षक भी। महादेव एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को तोड़ दिया, क्योंकि उसमें अहंकार था। जिस समय सती अपमानित होकर अग्नि में समा गईं, उस समय महादेव ने अपने शांत रूप को त्याग दिया और रुद्र बन गए। ये बताता है, प्रेम में मर्यादा हो तो ही प्रेम पवित्र होता है। अगर कोई तुम्हारे स्वाभिमान को तोड़ता है, तो तुम्हें अपने अस्तित्व के लिए खड़ा होना ही पड़ता है। महादेव ने कभी किसी को उनकी गलतियों के लिए ठुकराया नहीं, चाहे वो भस्मासुर हो, चाहे रावण हो, या कोई छोटी सी आत्मा। सबके लिए महादेव एक जैसे। शिव हर रूप में एक संदेश। उनका नटराज रूप हमें सिखाता है, जीवन एक नृत्य है, कभी लया में, कभी ताल में, कभी सृष्टि में, कभी प्रलय में। उनका भैरव रूप हमें बताता है, धर्म के विरोध में जो खड़ा हो, उसे संभालना नहीं, उसे तोड़ना जरूरी है। उनका आशुतोष रूप बताता है, शिव जिसे एक बेलपत्र से खुश हो जाएं, उस भक्त को दुनिया का वैभव मिलता है। और उनका अर्धनारीश्वर रूप, जो प्रेम की सीमा, समर्पण का परिचय और एक आत्मीय एकता का महान प्रमाण है। शिव की भक्ति शब्दों से नहीं, भाव से। महादेव की भक्ति में कभी शब्द नहीं चाहिए होते, केवल एक प्रेम भाव, एक समर्पण और एक मौन, जिसमें तुम और शिव अलग ना रहो। वो भक्त को कभी पूछते नहीं, तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुमने क्या पाप किया। वो कहते हैं, ओम नमः शिवाय। मैं नहीं देखता तुम्हारा भूतकाल, मैं केवल देखता हूं तुम्हारा आज का संकल्प। उनका दरवाजा सबके लिए खुला है, चाहे वो डाकू हो जैसे अंगुलीमाल, या तपस्वी जैसे ऋषि मार्कंडेया। महादेव ने चंद्रवंशियों को वरदान दिया, महादेव ने रावण को शिवलिंग दिया, महादेव ने सुदामा जैसे दानी भक्त को भाग्य दिया, और महादेव ने अंधक जैसे राक्षस को भी ज्ञान दिया। शिव हर रूप में एक संदेश। उनका नटराज रूप हमें सिखाता है, जीवन एक नृत्य है, कभी लया में, कभी ताल में, कभी सृष्टि में, कभी प्रलय में। उनका भैरव रूप हमें बताता है, धर्म के विरोध में जो खड़ा हो, उसे संभालना नहीं, उसे तोड़ना जरूरी है। उनका आशुतोष रूप बताता है, शिव जिसे एक बेलपत्र से खुश हो जाए, उस भक्त को दुनिया का वैभव मिलता है। और उनका अर्धनारीश्वर रूप, जो प्रेम की सीमा, समर्पण का परिचय और एक आत्मीय एकता का महान प्रमाण है। शिव की भक्ति शब्दों से नहीं, भाव से। महादेव की भक्ति में कभी शब्द नहीं चाहिए होते, केवल एक प्रेम भाव, एक समर्पण और एक मौन, जिसमें तुम और शिव अलग ना रहो। वो भक्त को कभी पूछते नहीं, तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुमने क्या पाप किया। वो कहते हैं, ओम नमः शिवाय। मैं नहीं देखता तुम्हारा भूतकाल, मैं केवल देखता हूं तुम्हारा आज का संकल्प। उनका दरवाजा सबके लिए खुला है, चाहे वो डाकू हो जैसे अंगुलीमाल, या तपस्वी जैसे ऋषि मार्कंडेया। महादेव ने चंद्रवंशियों को वरदान दिया, महादेव ने रावण को शिवलिंग दिया, महादेव ने सुदामा जैसे दानी भक्त को भाग्य दिया, और महादेव ने अंधक जैसे राक्षस को भी ज्ञान दिया।
महाकाल समय के पार का देव। महादेव को कहते हैं महाकाल क्योंकि समय उन पर प्रभावित नहीं होता, वो काल के भी काल हैं। जब प्रलय आता है तब ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सब छुप जाते हैं, लेकिन शिव तब भी नृत्य करते हैं और कहते हैं ओम नमः शिवाय। जो आया है वो जाएगा, लेकिन जो मुझसे जुड़ा है वो कभी नहीं मिटाएगा।